गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8, मत्ती रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय। इस पूरे अध्याय को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग रीति से है, बाकी संडे से अलग होगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग पहुंच गए होंगे 8वां अध्याय में। मैं पहला और दूसरा पद को पढ़ता हूं। ये यीशु मसीह के विषय में है। जब परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में रहा और लोगों के बीच में रहकर लोगों की सेवा करता रहा, लोगों के जीवनों में काम करता रहा और परमेश्वर के राज्य के विषय में, राज्य का सुसमाचार उनको बताता रहा, उस समय की बात है। एक दिन यीशु मसीह के लिए लिखा है, जब वे उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और जो लोग बाइबल की गहरा अध्ययन करना पसंद करते हैं और भी अच्छी तरह परमेश्वर की बातों को समझना चाहते हैं, आप इसके पीछे के अध्यायों को पढ़ सकते हैं। आपको पता चलेगा यीशु मसीह, मुझे ये नहीं मालूम अभी कितने दिनों तक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन से ज़्यादा रहा है जरूर। यीशु मसीह एक पहाड़ में बैठकर अपने उन लोगों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उनको सिखाता रहा कि विश्वास करने के बाद की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, यानी विश्वास करने के बाद क्या परिवर्तन आता है और क्या दिखाई देता है एक चेले में। चेला शब्द आजकल इतना अच्छा नहीं माना जाता है। एक शिष्य में, एक अनुयायी में, in a follower of Jesus, what all can be seen or what all should be seen, क्या कुछ उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, ये यीशु मसीह सिखाता रहा। उसके बाद वहां से उतर के जब मैदानी इलाके में आया तो वहां पर एक बीमार व्यक्ति, एक कोढ़ी व्यक्ति मिला और उसका ये कहना है, आप दूसरे पद में देखिए, वो कहता है कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूं, या मुझे ठीक तू कर सकता है। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आज परमेश्वर की दया से हमारे इस ग्रुप में कोई भी कोढ़ी नहीं है, किसी को भी कोढ़ नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि यहां से हम क्या सीख सकते हैं या हमें क्या संदेश परमेश्वर की ओर से मिल रहा है। कि और मैं चाहूंगा कि आप खुद इस बारे में सोचे विचार करें, तब आपको समझ आएगा। कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा, कुछ बातें आपको अपने आप समझ आएगा। एक बात यह है कि इस व्यक्ति को मालूम था कि यीशु मसीह के पास उसको पूरी तरह चंगाई देने की सामर्थ्य है। यीशु मसीह उसको पूरी तरह से चंगा कर सकता है। ये व्यक्ति इस बात को जानता था, लेकिन उससे ये नहीं मालूम था कि क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मैं ठीक हो जाऊं। उसे नहीं मालूम था, इसलिए उसने कहा कि प्रभु, यदि तू चाहे तो। और अक्सर हम ऐसा देखते हैं, आपने अपने जीवन में भी देखा होगा। आपको मालूम है कि परमेश्वर मुझे ठीक कर सकता है, परमेश्वर के पास सामर्थ्य है, और आप बोलते भी हैं, हाँ परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या वो मेरे लिए करेगा? इसका जवाब कभी कभी हमारे पास होता है और कभी कभी कुछ बातों में हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। हमें यकीनन नहीं मालूम होता कि यीशु मसीह इस प्रार्थना का जवाब देगा कि नहीं देगा। इस बात में यीशु मसीह मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा, मुझे ठीक से नहीं मालूम होता। लेकिन इस घटना को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, जब इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, यदि तू चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूं, लिखा है कि यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको छू लिया
और ये छूने का मतलब ये नहीं कि ऐसा थोड़ा सा उंगली करके ऐसा थोड़ा सा छू लिया। यीशु मसीह ने अच्छी तरह उसको गले लगाया। और आपको मालूम है कि एक एक व्यक्ति जिसको कोढ़ है, मैं अभी 21वीं शताब्दी की बात बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास आए, जैसे कभी कभी आपको दिखता ना कि धार्मिक स्थानों के आसपास दिखाई देते हैं लोग भीख मांगने के लिए बैठे होते हैं, आप उसके बर्तन में एक सिक्का ऐसे डाल के आप निकल जाएंगे, आप उसके हाथ में भी नहीं पकड़ाएंगे। ज्यादातर लोगों की बात मैं बता रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा मन में रहता है कि कहीं हमें भी ना लग जाए। ये हमें अभी भी लोगों में डर रहता है कि ये ट्रांसफरेबल है, ये बीमारी हमें ना आ जाए, इसलिए हम ध्यान रखते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उसको गले लगाया, उसको बोला कि मैं चाहता हूं। यानी प्रभु ये दिखाना चाहता था कि परमेश्वर कितना चाहता है कि मानव जाति स्वस्थ रहे, ठीक रहे। परमेश्वर की इच्छा है। तो एक बात हमें समझ आई कि परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम स्वस्थ रहे। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम बीमार रहे। इसलिए आप यदि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपको बीमार देखना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। इसलिए आप कभी भी किसी भी हाल में परमेश्वर के पास जा सकते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, या फिर दूसरों को कह सकते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मैं ठीक हो जाऊं। ये दोनों काम आप कर सकते हैं। एक बात तो ये है, और क्या समझ आता है, आज हमारे पास हमारे शरीर में, हमारे स्किन में किसी भी प्रकार की तकलीफ है, स्किन एलर्जी है, तो जैसे इस कोढ़ी को यीशु मसीह ने शुद्ध किया, आपको भी वो शुद्ध कर सकता है। लेकिन एक और बात है, इसका एक और पहलू है। आपको मालूम है कि कोढ़ियों को शहर में रहने नहीं देते थे। उस जमाने की बात कर रहा हूं, 2000 साल पहले, और आज भी 2000 साल बाद भी कोढ़ी लोग हमेशा अपनी एक कॉलोनी में रहते हैं, आम लोगों के बीच में नहीं रहते, आम लोगों के बीच में नहीं घूमते, उनको अलग रखा जाता है। समाज में बाकी लोगों के साथ मिलने जुलने का उनको अनुमति नहीं है, वो अलग, वो अपने आप ही अलग से रहते हैं। तो 2000 साल पहले क्या हाल रहा होगा, आप उसका अनुमान कर सकते हैं। और इस घटना से आपको एक और बात पता चलती है कि अगर अगर दुनिया ने, अगर समाज ने आपको ठुकराया है, आपको रिजेक्ट किया है, या आपके आपके घर में आप रिजेक्शन महसूस करते हैं, या आपके काम करने की जगह में, या किसी भी जगह पर आप अगर अपने जीवन में रिजेक्शन महसूस करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने मुझे ठुकराया है, मुझे स्वीकार नहीं किया है, तो परमेश्वर की ओर से आपको आश्वासन है कि परमेश्वर जिस हाल में आप है उसी हाल में आपको स्वीकार करता है और आपको ठीक करता है। और अगर इसमें एक और बात है, आपने ध्यान दिया होगा, इस व्यक्ति ने परमेश्वर का प्रणाम किया था, यानी परमेश्वर के सामने सर झुकाकर, यीशु मसीह के सामने सर झुकाकर इस बात को अंगीकार किया कि वो परमेश्वर की ओर से आया है, यानी परमेश्वर स्वयं में मनुष्य के रूप में। अगर हम उस बात को अंगीकार करते हैं तो यीशु मसीह आपको बाहर से और अंदर से ऐसा ठीक कर देता है कि आप परमेश्वर के लिए हमेशा ग्रहण योग्य रहता है। चाहे दुनिया आपको ग्रहण करे या ना करे, चाहे दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे, परमेश्वर जब आपको मान्यता देता है, जब परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में स्वीकार कर लेता है, तो आप हमेशा उसकी संतान है, उसके घराने के सदस्य है, और आपके पास ये अधिकार है कि आप कभी भी किसी भी समय बेखटके उसके पास जा सकते हैं, या आपके पास उसके पास जा सकते हैं और पिता समझकर उससे मांग सकते हैं। इसी इसी एक घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि हम इस पूरा अध्याय को आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर समय मिला, नहीं तो अगले हफ्ते फिर हम इसी में से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो एक घटना, और आपकी इच्छा कभी रही होगी ना, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ बैठ के कि
अगर मेरा मेरा जन्म 2000 साल पहले हुआ होता, उस समय, जिस समय यीशु मसीह पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में रहा, उस समय होता, तो यीशु मसीह से मुलाकात करने का अवसर मिलता, या यीशु मसीह के साथ साथ चलने का मौका मिलता। तो आज हम यीशु मसीह के साथ साथ इस बाइबल में, बाइबल का अध्ययन करते हुए चल सकते हैं। अभी 8वां अध्याय में देखिए, यीशु मसीह ने एक कोढ़ी व्यक्ति को ठीक किया, उसको बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। तो हम इस यात्रा, एक यात्रा शुरू करते हैं यीशु के साथ। अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम यरूशलेम में या यरूशलेम के आसपास की कोई जगह में हैं, और यीशु मसीह उस पहाड़ से उतर के आया, एक कोढ़ी से बात किया, उसको ठीक किया। उसके बाद यीशु मसीह आगे को बढ़ रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यीशु मसीह ने, आप पढ़ सकते हैं 3 और 4 पदों को आप देख सकते हैं, उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सबको जाके मत बताना कि मैंने ठीक किया है। यानी वीडियो बना, जो तुमने बनाया ना, उसको यूट्यूब और फेसबुक में अपलोड मत करना, सारी दुनिया को मत बताना कि मैंने तुझे ठीक किया है। क्यों? आप सोचे इस बारे में। अगर आज यीशु मसीह ने वो अधिकार सभी विश्वासियों को दिया है कि आप में से कोई भी विश्वासी, जो विश्वासी है उनके बारे में बता रहा हूं, आपको मालूम है कि आप प्रार्थना जब करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, चमत्कार होते हैं। कुछ लोग उस समय ठीक हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना, चमत्कार हो गया, तुरंत ठीक हो गया, इंस्टेंट हीलिंग। और कुछ लोग थोड़े समय के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद या 3-4 घंटे के बाद ठीक हो जाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति को या उसके साथ जो थे कि भाई, तूने जो वीडियो बनाया है ना, इसको यूट्यूब में मत डालना, फेसबुक में अपलोड मत करना, किसी भी सोशल मीडिया में अपलोड मत करना। मैं पब्लिसिटी नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि सारी दुनिया को पता चले कि मैं बीमारों को ठीक करता हूं। ऐसा क्यों? सोचिए। और ये एक जगह पर नहीं, कई जगह पर आपको पढ़ने को मिलेगा। यीशु मसीह बार बार लोगों को कहता है कि ये सबको जाके मत बताना कि ये जो चंगाई मैं तुम्हें देता हूं, जो चमत्कार तुम्हारे जीवन में हुआ है, इसका प्रचार मत करना। ऐसा क्यों? बल्कि आपको बाइबल में ये भी सीखने को मिलेगा कि कई बार यीशु मसीह को वो जगह छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि जिनको यीशु मसीह ने मना किया था, उन्होंने यीशु मसीह की बात को नहीं माना और जाके सबको बताया, और आसपास के इलाकों से लोग आने लगे, इतनी बड़ी भीड़ हो गई कि यीशु मसीह उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। ऐसा क्यों? आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्यों। मैं भी सोचता था, कोई कारण जरूर है। कारण ये है कि यीशु मसीह मुख्य रूप से मनुष्य को चंगाई देने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया था। बाहरी रूप से जो चंगाई जिसके लिए हम चाहते हैं, या आपके जीवन में जब चमत्कार की जरूरत है, सिर्फ वो चमत्कार देने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह आपके जीवन में सबसे बड़ी चंगाई और सबसे बड़ा चमत्कार करने के लिए आया था, और वो है आपका उद्धार, आपकी मुक्ति। इसलिए यीशु मसीह इस बात पर ध्यान रखता था कि लोगों तक राज्य का सुसमाचार पहुंच जाए, यानी उद्धार के विषय में जो कुछ यीशु मसीह बताना चाहता था, वो सबको सुनने का अवसर मिले। कि ऐसा ना हो कि लोग चंगाई और चमत्कारों के बीच में खो जाए, और मुझे सुसमाचार, ये सच्ची बात जो मैं बताने के लिए आया हूं कि मैं तुम्हें पाप के वश में से छुड़ाने के लिए आया हूं, और तुम्हें छुटकारा पाना जरूरी है। इस छुटकारे के बिना तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा, तुम स्वर्ग के वारिस नहीं हो सकते। ये सारी दुनिया को पता चलना चाहिए। और आज भी प्रभु नहीं चाहता है कि हम चंगाई और चमत्कार की पब्लिसिटी करें। चंगाई मिलती जरूर है, चमत्कार होता जरूर है, वो बोनस है। यीशु मसीह के पास आने से यीशु मसीह की कृपा है, या यीशु मसीह का एहसान है, परमेश्वर का एहसान है मानव जाति पर कि वो चंगाई देता है और चमत्कार भी करता है, हमारी एक एक जरूरत को वो पूरा करता है। लेकिन परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा क्या है मानव जाति के लिए? कि सबको पता चले कि उद्धार का काम हो चुका है और सबको मिल सकता है। जो कोई, प्रभु ने ये नहीं कहा कि जितने दिल्ली में रहने वाले हैं उनको मिल सकता है, प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने ये भी नहीं कहा कि जितने पढ़े लिखे हैं उनको मिल सकता है।
या जितने लोग चर्च जाते हैं, नहीं, प्रभु ने कहा कि जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा कि वो पापी है और यीशु मसीह ने उसे पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया है, उसको मुक्ति मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा, वो स्वर्ग का वारिस होगा। ये संदेश सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी चंगाई यह है और सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि एक आदमी से मेरा एक व्यक्ति को नए सिरे से जन्म मिल सकता है, वो परमेश्वर की संतान हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने मना किया। और फिर भी लोगों की आदत है, लोग जाके प्रचार करते हैं कि देखो वहाँ जाओ, उस चर्च में जाओ, इस ऑनलाइन मीटिंग, ओएचएन की ऑनलाइन मीटिंग में जाओ, वहाँ पे आपको चंगाई मिल सकती है। ये अधूरा संदेश है। ओएचएन की मीटिंग में जाने से सिर्फ चंगाई नहीं, मुक्ति मिल सकती है, अगर बात को ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे तो। वो सबसे ज़रूरी संदेश है हमारे पास जो है, जो हमें दुनिया को देना चाहिए। यह है सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज। इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को मना किया। उसके बाद यीशु मसीह आगे को बढ़ा तो उसका मतलब यीशु मसीह के पीछे जो बहुत बड़ी भीड़ थी वो भी साथ साथ चल रही है, और उस भीड़ में आज हम लोग भी हैं। हम लोग भी यीशु मसीह के साथ साथ इस बाइबल का अध्ययन में चल रहे हैं। और एक सूबेदार आता है। सूबेदार का मतलब ये हुआ एक सेनापति, जिसके अंग्रेजी में सेंचुरियन है। इसका मतलब उसकी अधीनता में कम से कम 100 सैनिक थे। एक सेंचुरियन, एक सेनापति, एक सूबेदार आया और यीशु मसीह से कहा कि मेरा नौकर जो है बीमार है और मैं चाहता हूं कि तू उसे ठीक करे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं चलता हूं, तेरे घर चलता हूं, तेरा सेवक को, तेरा नौकर को ठीक करता। उसने कहा प्रभु उसकी जरूरत नहीं है, मैं इस योग्य भी नहीं हूं कि मैं तुझे अपने घर पे बुलाऊं। मैं इस योग्य नहीं समझता अपने आप को, लेकिन सिर्फ वचन कह दे, अपने मुंह से कह दे प्रभु, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो लिखा है आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि इतने में, यीशु मसीह ने कुछ बोला है नहीं, इतने में ही उसका सेवक, यीशु मसीह ने कहा कि तू जा, तेरा सेवक ठीक हो गया। और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ध्यान रखिए, हम भी यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस बाइबल का अध्ययन के द्वारा यहाँ पर क्या हो रहा है। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, और ध्यान रखिए ये विश्वासी नहीं है, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है, यीशु मसीह को मानने वालों में से नहीं है। यानी आप में से अधिकतर लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, उद्धार पाया है, ये उनमें से नहीं है। लेकिन इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है और इसको एक बात समझ आई, जो आम अक्सर मैंने देखा है कि विश्वासियों में ये विश्वास नहीं है। यानी विश्वासियों को ये बात बहुत बहुत समय के बाद समझ आती है। बहुत लंबे समय चर्च में रहने के बाद ये बात आसानी से नहीं समझ आती। जो इस व्यक्ति को, जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला नहीं है, सुन रखा है, वो एक बात समझ आई। वो बात क्या है कि यीशु के पास बीमारियों पर, रोगों पर अधिकार है। यानी यीशु मसीह के कहने से बीमारी को छोड़ के जाना होगा। जिस व्यक्ति में वो बीमारी उस समय है, उस जगह को छोड़ के बीमारी को जाना होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास अधिकार है। यीशु मसीह के कहने से, चाहे वो कैंसर हो, या कैंसर मैंने इसलिए बोला कि आज कैंसर को हम बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं, चाहे वो जुकाम हो, या गर्दन में दर्द हो, या कान में दर्द हो, तकलीफ हो, इन्फेक्शन हो, या पैर में अभी चोट है, या आपके पैरों के मसल्स में दर्द है, कुछ भी हो सकता है, उसको छोड़ के जाना होगा। यीशु मसीह के पास ये अधिकार है। और जिस समय हमें ये बात समझ आती ना, हमारी प्रार्थना बहुत शॉर्ट प्रार्थना होगी, प्रभु मुझे ठीक कर दे। और हमें मालूम है कि प्रभु ठीक कर देगा, हमें मालूम है कि उसके पास अधिकार है। तो हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में रहा, उस समय लोगों को इस तरह की बातें समझ आती थी और लोगों ने उसका फायदा उठाया।
आज विश्वासियों के पास इस तरह की समझ होनी चाहिए कि हम भी इस सूबेदार के तरह प्रभु को कह सके कि प्रभु एक बार बोल दे मैं ठीक हो जाऊंगा, और हम भी इस कोढ़ी इंसान की तरह ना बोले, हम ये बोल सके कि प्रभु मुझे मालूम है कि तेरी इच्छा है कि मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि हमने सीख लिया, अभी पहले नहीं मालूम था, अब हमने सीख लिया। उसके बाद जब हम 14वां पद में पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि एक और भीड़ वहां पर लगी, एक नई भीड़। और इस भीड़ में क्या है? इसमें सारे के सारे बीमार हैं। एक नई भीड़ है, ये लोग अपने आप नहीं आए, दूसरे लोग उनको लेके आए वहां पर, क्योंकि दूसरे लोगों ने देखा कि यीशु मसीह के हाथ रखने से या यीशु मसीह के बोलने से लोग ठीक हो रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, सबको फोन किया, सबको व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। मतलब आ नहीं सकते, अपने भाई बहनों को बोलो कि तुम्हें ले आए, सबको व्हाट्सएप में ग्रुप में मैसेज भेजा, फेसबुक में डाल दिया, सब लोग अपने 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 रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने अजीजों को लेके आया। वहां पर बहुत बड़ी भीड़ लगी। किस तरह की भीड़? बीमार लोग, और फिर जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, उन सब की भीड़ वहां पर लगी। और यीशु मसीह ने, और ये शाम का समय है, सबको ठीक किया, सबको। पहले एक एक व्यक्ति, एक एक जनों को ठीक करता रहा, अब बीमारों को सबको एक साथ ठीक किया, जितने भी दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे उन सबको ठीक किया। तो आप अगर अकेले जाएं या भीड़ में हो, आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप चर्च मीटिंग में हैं, आपका नाम किसी ने लिया हो या नहीं लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं, आपका नाम लेके प्रार्थना हुई हो या नहीं हुई हो, फर्क नहीं पड़ता, आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो आप निराश होकर लौट कर नहीं जाएंगे। चाहे तुरंत आपके शरीर में कुछ बदलाव दिखाई दिया हो या नहीं दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यीशु के पास आए हैं, आपके जीवन में काम होगा, और आपको इसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये जो सूबेदार आया था, उसके पास विश्वास था कि परमेश्वर के कहने से हो जाएगा। जो कोढ़ी आया था, उसको मालूम था कि यीशु मसीह के पास सामर्थ है, लेकिन मुझे ठीक करेगा या नहीं करेगा ये नहीं मालूम था। लेकिन जो भीड़ में लोग जो पड़े हुए थे, बीमार लोग, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम था। उनको इतना मालूम था कि हम ठीक हो सकते हैं। उन सबको प्रभु ने ठीक किया। आपका अगर विश्वास कमजोर है, तभी आप ठीक हो जाएंगे। तो कितने सारे ऑप्शंस है परमेश्वर के पास। किसी भी कैटेगरी में आप पाए जाते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन इसके बाद यीशु ने जो किया है, उस पर मैं चाहता हूं कि आप ध्यान करें। चंगाई पाना बहुत अच्छी बात है। नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रार्थना करवानी है, प्रार्थना करवा लीजिए, नौकरी लग जाएगी, अच्छी बात है। नौकरी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। बिजनेस ठीक नहीं है, प्रार्थना आप करवा लीजिए, आपका बिजनेस ठीक हो जाएगा। अगर आपका नाम लेके भी नहीं प्रार्थना हुई, तभी बिजनेस ठीक होगा। और फिर और क्या क्या हो सकता है हमारे जीवन में ज़रूरत है। स्कूल एडमिशन के टाइम में ये प्रार्थना होती है कि बच्चों को एडमिशन मिल जाए, कॉलेज एडमिशन मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा। और क्या चाहिए? एक ज़रूरी बात, आप देखिए यीशु मसीह का ध्यान कहाँ पर रहता है। मैंने आपको शुरुआत में बोला ना, यीशु ने कहा कि जाके सबको मत बोलना इस चंगाई के विषय में। नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो सोशल मीडिया। क्यों? मैं चाहूँगा कि आप 18 पद पर ध्यान करें, और यहाँ पर हो सकता है कि हम रुक जाएं। 18 पद में लिखा है, यीशु ने जब अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखी तो झील के उस पार जाने की आज्ञा दी। और देखिए, अगर यीशु की जगह अगर आप होते आज, और भीड़ आपके चारों तरफ है, आप छोड़ के नहीं जाना पसंद करेंगे। लेकिन यीशु मसीह उस जगह से जा रहा है,
उस जगह में जितना काम होना था हो गया, अब दूसरी जगह और भी लोगों को हमारी ज़रूरत है, यीशु की ज़रूरत है। यीशु जाने के लिए सोच रहा है, लेकिन एक शास्त्री ने उसके पास आकर उससे कहा कि हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, क्या तू वाकई में मेरे पीछे होना चाहता है? उसके लिए एक कीमत चुकानी होगी। मेरे पीछे चलना आसान नहीं है। यीशु मसीह सिर्फ यहाँ पर नहीं, पूरे पूरे गॉस्पल्स में आपको दिखाई देगा, बार बार लोगों को कहता था कि मेरे पीछे अगर तुम चलना चाहते हो तो समझ के चलना, मेरे पीछे चलना आसान नहीं है। कि सारी दुनिया जो है तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्रगण सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। यीशु मसीह का फोकस, ध्यान किस बात पे है देख लीजिए, कि यीशु मसीह को पाना है अपने जीवन में और उसके पीछे चलना है। चंगाई और अलग अलग बीमारियों से ठीक होना या नौकरी पाना, ये सब जरूरी है, लेकिन इन सब बातों से ज्यादा जरूरी है कि मुक्ति पाए, और मुक्ति पाने के बाद यीशु मसीह का शिष्य बन के चले। अब जब लोग आगे होके कहते थे ना कि प्रभु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूं, तो प्रभु कहता है कि एक मिनट रुक जाओ, सोच लो, क्योंकि मेरे पीछे चलना इतना आसान नहीं है। और आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह इस अध्ययन के बीच में याद दिला रहा है कि यीशु मसीह के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। मैं नहीं कहता कि कठिन है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कुछ बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। वो बातें समझ आई, हम चल सकते हैं। यीशु मसीह की बातों को मानना कठिन नहीं है, हम इस बारे में कई बार अध्ययन कर चुके हैं। यीशु मसीह के पीछे चलना, मैं कहता हूं आसान नहीं है, क्योंकि 2 मिनट लेके, 5 मिनट लेके, आधा घंटे लेके आपको सोचने की जरूरत है, मन बनाने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं आसान नहीं है। और एक बार आपने चलना शुरू किया तो आप पीछे मुड़ नहीं सकते, मुड़ना नहीं चाहिए। हम तो ये बात कितनों को बताते हैं, प्रभु ने तो कह दिया, एक बार नहीं बार बार प्रभु ने कहा कि सोच लो, तो वाकई में मेरे पीछे चलना चाहता है, वाकई में मेरा शिष्य बनना चाहता है, तो ये कीमत चुकानी होगी। दुनिया नफरत करेगी, दुनिया प्यार नहीं करेगी, यानी दुनिया के लोग जो मुझे नहीं मानते तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। मंजूर है? अभी तो हम यीशु मसीह के संग संग चल रहे हैं, अभी एक दिन पूरा नहीं हुआ, लेकिन थोड़े समय में हमने इन सब बातों पर ध्यान दिया। एक इंसान के लिए सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे पहले उसको उद्धार मिले, उसको मुक्ति मिल जाए, और उसके बाद यीशु मसीह का शिष्य बन के चलता रहे वो। ये प्रभु की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है मानव जाति के लिए। आज मेरे ख्याल इतना काफ़ी है, और हम अगले संडे हो सके तो इस अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन और क्या क्या बीता वहाँ पर, और क्या क्या हुआ जिसमें से हम सीख सकते हैं। सब कुछ एक साथ हम नहीं सीखेंगे, इतना मेरे ख्याल काफ़ी है। इन बातों पर ध्यान कीजिए, और प्रभु के पास ही आपसे जाइए, और प्रभु के पीछे चलने से पहले फिर से अपने आप को समझाइए, जो प्रभु समझाता है, मेरे पीछे चलने के लिए कीमत चुकानी होगी। और फिर हम चलना शुरू करते हैं।